हेलो स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे इकोनॉमिक्स एज अ बेसिस ऑफ सोशल वेलफेयर। लास्ट सेशन में हमने किया परेटो ऑप्टिमैलिटी क्राइटेरिया, जिससे हमने देखा कि सोशल वेलफेयर कैसे होगा अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, प्रोडक्शन फैक्टर्स, एक्सचेंज, प्रोडक्शन, डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन किया जाएगा। 7 कंडीशन थी, अगर वो सब कुछ हो जाए तो सोशल वेलफेयर इंक्रीज होगा। उसको हमने क्रिटिसाइज किया कि जो परेटो का ऑप्टिमम क्राइटेरिया है उस पर एक एफिशिएंसी पॉइंट नहीं है। कहाँ पर हम जाएं? कॉन्ट्रैक्ट कर्व पर बहुत सी पॉइंट हैं, हम किस पॉइंट पर जाएं जिससे वेलफेयर इंक्रीज हो, इसका आंसर हमें नहीं मिलता। तो उसके बाद नया क्राइटेरिया आता है जिसको हम कहते हैं कार्टर हिग्स कंपनसेशन प्रिंसिपल, जिसको हम कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, क्योंकि कार्टर एंड हिग्स ने एक नया प्रिंसिपल दिया है। परेटो के अकॉर्डिंग क्या था? वेलफेयर करने के लिए अगर हम कोई रीऑर्गेनाइजेशन करते हैं, मार्केट को, इकोनॉमी को रीऑर्गेनाइज करेंगे, तो उस रीऑर्गेनाइजेशन से किसी भी पर्सन को नुकसान ना हो। अगर हम सोशल वेलफेयर करना चाहते हैं, नो वन इज वर्स्ट ऑफ, किसी को वर्स्ट ऑफ किए बिना, किसी को नुकसान पहुंचाए बिना अगर हम किसी और पर्सन को बेटर ऑफ कर देंगे तभी मैक्सिमम वेलफेयर होगा। कार्टर और हिग्स क्या कहते हैं? वो कहते हैं अगर हम किसी पर्सन को नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इकोनॉमी में डिसीजन लेनी है, पॉलिसीज लेनी है, सोसाइटी का वेलफेयर करना है। अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी चेंज करती है, रीऑर्गेनाइज करती है इकोनॉमी को, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सभी बेटर ऑफ होंगे। हो सकता है कोई वर्स्ट ऑफ भी हो जाए, किसी का लॉस होगा और किसी को फायदा ज्यादा होगा। तो इस कंडीशन में परेटो ऑप्टिमैलिटी क्राइटेरिया एग्जिस्ट नहीं करता। इसीलिए कार्टर हिग्स क्या कहते हैं, तो वेलफेयर कब होगा? अगर बेटर ऑफ ज्यादा हो जाए, किसी पर्सन का वेलफेयर ज्यादा हो और वो पर्सन जो बी पर्सन है जिसका नुकसान हुआ है उसको अगर कंपनसेट कर सके, कंपनसेट करने के बाद मुझे कोई प्रॉफिट हो, फिर क्या हो रहा है? सोसाइटी का वेलफेयर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ए एंड पर्सन बी, मान लो जी दोनों 100 रुपीज अर्न कर रहे हैं। अगर सोशल में कोई रीऑर्गेनाइजेशन हो, उसके बाद पर्सन ए 200 रुपीज अर्न करने लगा और बी कितने करने लगा? 70। तो इससे क्या हो रहा है? ए का वेलफेयर हो रहा है और बी क्या हो रहा है? उसको नुकसान पहुंचा रहा है। इसका कितने का फायदा हुआ? 100 का। इसका लॉस कितने का? 30 का। अगर 100 में से 30 रुपीज इसको दिए जाएं तो इसके पास कितने बच गए? 100 माइनस 30, 70 रुपीज। तो ए क्या हो गया? बेटर हो। तो ए बी को क्या कर सकते हैं? कंपनसेट कर सकते हैं। तो कार्टर हिग्स क्या कह रहे हैं? कंपनसेशन। अगर किसी पर्सन का नुकसान हो और उसको कंपनसेट किया जा रहा है और जो पर्सन कंपनसेट कर रहा है उसके पास कुछ बच जाए, वो भी बेटर ऑफ हो जाए, तो इससे क्या होगा? सोशल वेलफेयर इंक्रीज होगा। तो ये क्राइटेरिया क्या स्टेट करता है? इफ ए इज मेड सो मच बेटर ऑफ, ए को हम बेटर ऑफ कर दें बाय द चेंज दैट ही कुड कंपनसेट बी, कि वो बी को कंपनसेट भी कर सके फॉर हिज लॉस। मीन्स ए बी को क्या करे? कंपनसेट। उसका 30 का लॉस है, जे 30 का लॉस कौन कंपनसेट करेगा? पर्सन ए इसको कंपनसेट कर रहा है और इसके पास कितने बच जाएंगे? 70 पे भी बच जाएंगे। एंड स्टिल हैव समथिंग लेफ्ट ओवर, और उसके पास कुछ बच जाए, देन द रीऑर्गेनाइजेशन इज अनइक्वोकल इंप्रूवमेंट। जो रीऑर्गेनाइजेशन है इसमें कोई हमने मिस्टेक नहीं की, अनइक्वोकल, जो गलती नहीं है,
इस गलती से अनमिस्टेकली इम्प्रूवमेंट हो रही है। ये रीऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, वेलफेयर इंक्रीज कर रही है। तो कार्ल हिक्स दोनों यही मान रहे हैं, अगर एक पर्सन का नुकसान होता है, अगर उस नुकसान को हम कंपनसेट कर सकते हैं, फिर भी हमारे पास कुछ बच जाए, रियल इनकम इंक्रीज हो जाए, इससे सोसाइटी को कोई नुकसान नहीं होगा, इससे वेलफेयर इंक्रीज होगा। उन्होंने एग्जाम्पल दी है, वो क्या कह रहे हैं, मान लो जी एक लैंड है, इस लैंड पर अगर हम एक रिवर बना दें, जिससे जो ये सारी लैंड है इसको वाटर की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और ये अपने प्लांट्स को क्या कर सकते हैं, पानी दे सकते हैं। लेकिन जो ये रिवर है, ये रिवर के लिए क्या होगा, कुछ लोगों को अपनी जमीन सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, उनका कुछ लॉस होगा, लेकिन इस लॉस के लिए पूरी सोसाइटी का वेलफेयर हो रहा है, तो उनको कंपनसेट किया जा सकता है। इसलिए वो कह रहे हैं, अगर हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं और दूसरे पर्सन का वेलफेयर हो, सोसाइटी का वेलफेयर हो रहा है, तो इससे क्या होगा, सोसाइटी का वेलफेयर होगा। तो यही इसका बेसिक आइडिया है कार्ल हिक्स का, जिसमें वो कहते हैं अगर किसी पर्सन को नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन फिर भी उसको नुकसान पहुंचाकर हम कंपनसेट कर दें और हमारे पास कुछ लेफ्ट है, कुछ बच गया, तो इकोनॉमी में वेलफेयर इंक्रीज हो जाएगा। जो कार्ल हिक्स हैं, इनका कंपनसेशन प्रिंसिपल इन्होंने डिफरेंट दिया था, फिर भी हम इन दोनों का एक साथ पढ़ते हैं, कार्ल हिक्स कंपनसेशन प्रिंसिपल। क्योंकि कार्ल ने जो अपना प्रिंसिपल दिया था, उसने भी सेम वीक कहा था, उसने गेनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनसेशन प्रिंसिपल को डिफाइन किया, और हिक्स का भी सेम फॉर्मूला फॉर्मुलेट किया था, लेकिन उसने एक्सप्लेन किया है एक लूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मीन्स अगर कार्ल होता, कार्ल पर्सन ए के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर रहे हैं और हिक्स किसके साथ कर रहे हैं, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर रहे हैं। इनकी थ्योरी सेम है, क्राइटेरिया सेम है, दैट्स व्हाई वी सेड कार्ल हिक्स कंपनसेशन प्रिंसिपल। तो ये है इसका बेसिक आइडिया। अब हम इसको करते हैं डायग्राम के थ्रू कि कैसे सोसाइटी में वेलफेयर इंक्रीज हो सकता है। कार्ल हिक्स का कंपनसेशन प्रिंसिपल विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं हम ए की यूटिलिटी एंड बी, वाई एक्सिस पे ले रहे हैं बी की यूटिलिटी। मान लो दो पर्सन हैं और हम ये ले रहे हैं यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व डी ई। दिस इज द यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व। इट मीन्स क्या है कि पर्सन ए और पर्सन बी, इन दोनों की यूटिलिटी मैक्सिमम इसी कर्व के अंदर हो सकती है, इससे बाहर नहीं जा सकती। अगर हम DE पर नीचे जाएंगे तो क्या होगा, नीचे जाने से ए का वेलफेयर इंक्रीज करेगा। अगर DE से हम ऊपर की तरफ चलें तो बी का वेलफेयर इंक्रीज होगा। मीन्स अगर हम नीचे की तरफ डाउनवर्ड आ रहे हैं, इफ डी से हम क्या है डाउनवर्ड आए, तो ए का वेलफेयर इंक्रीज होगा, और अगर हम DE पर E से ऊपर जाएंगे तो बी का वेलफेयर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर हम DE से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ए का वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बी का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लाइक दिस, DE पर ए से अगर हम ऊपर जाएंगे तो बी का वेलफेयर इंक्रीज होगा, तो ए का वेलफेयर क्या होगा, रिड्यूस होगा। मान लो दिस इज द इनिशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फैक्टर्स। तो इस फैक्टर पर क्या है, ए की यूटिलिटी कितनी है, ओ ए, एंड बी की कितनी है, ओ बी।
अगर हम इसमें कोई रीऑर्गेनाइजेशन करें जिससे वेलफेयर इंक्रीज हो, किसी पर्सन का नुकसान हो और किसी का फायदा हो, अगर हम यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व पर जाएं तो हो सकता है कि हम इस रीऑर्गेनाइजेशन से किसी को बेटर ऑफ कर पाए। मान लो क्यू पॉइंट है, जहां पर हम 3-4 पॉइंट लगा देते हैं, आर एस टी एंड यू। पहले हम प्रेटो के अकॉर्डिंग करें। प्रेटो ने कहा था नो वन इज बेटर। अगर हम क्यू पॉइंट से यू की तरफ जाएं तो इससे क्या होगा, ए की यूटिलिटी इंक्रीज होगी लेकिन बी की कांस्टेंट रहेगी। तो प्रेटो ऑप्टिमैलिटी के अकॉर्डिंग क्या है, सोशल वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है। अगर हम Q2 पॉइंट एस जाएं, इस पॉइंट पर क्या है, ए की यूटिलिटी कांस्टेंट है लेकिन बी का वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है। अगर हम जहां से टी की तरफ जाएं तो भी क्या होगा, दोनों का वेलफेयर इंक्रीज होगा। प्रेटो ऑप्टिमैलिटी के अकॉर्डिंग एस टी यू, इस एरिया में अगर हम कहीं भी मूव करेंगे तो दोनों का वेलफेयर होगा। हम इस रीजन से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन कार्डर हिक्स क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं अगर हम कोई ऐसी पॉलिसी चेंज कर दें, कुछ ऐसी रीऑर्गेनाइजेशन कर दें कि प्रेटो ऑप्टिमैलिटी क्राइटेरिया के अंदर ना आती हो, मान लो हम आर पॉइंट पर चले गए, आर पॉइंट पर जाने से क्या हो रहा है, ए का वेलफेयर रिड्यूस हो जाएगा लेकिन बी का वेलफेयर इंक्रीज हो जाएगा। ए का वेलफेयर रिड्यूस हो रहा है, नुकसान किसको पहुंचा, एट पॉइंट आर। ए का वेलफेयर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है और बी का वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है। अगर हम ऐसा करते हैं, इस पॉइंट से अगर हम क्यू पॉइंट से अगर हम आर की तरफ जाएं तो भी सोसाइटी में कोई नुकसान नहीं होगा, सोसाइटी का वेलफेयर इंक्रीज होगा। क्योंकि अगर आर का वेलफेयर इंक्रीज हुआ है, वो इंक्रीज्ड वेलफेयर से ए को क्या कर सकते हैं, कंपनसेट कर सकते हैं। कंपनसेट करने के बाद उसके पास फिर भी कुछ बच जाएगा जिस वजह से वो बेटर ऑफ हो सकता है। अगर वो ए पर्सन को जे एरिया, मान लो अगर न्यू डिस्ट्रीब्यूशन है आर, तो ए अब कहां पर चला गया, A1 पर, बी कितने किसके पास आ गया, B1 पर चला गया एट आर। तो इसमें से क्या कर सकता है, इंडिविजुअल बी ए को A1A कंपनसेट कर देगा, इतना सा एरिया कंपनसेट कर देगा, उसके बाद बी के पास वो सारा एरिया वो बच गया। इट मीन्स क्या है, बी बेटर ऑफ हो गया आफ्टर कंपनसेशन। मीन्स ए का जो लॉस हुआ था उसको लॉस को कंपनसेट करने के बाद बी के पास कुछ बच गया, इस वजह से उसका क्या हो गया, सोशल वेलफेयर इंक्रीज हो गया। तो कार्ल हिक्स यही कह रहे हैं अगर किसी पर्सन का नुकसान होता है तो अगर हम उसको कंपनसेट कर सकें तो भी इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर इंक्रीज होगा। इकोनॉमिक पॉलिसीज जितनी भी बनाई जाती हैं इसी बेस पर तो बनाई जाती हैं। जब भी गवर्नमेंट कोई भी रीऑर्गेनाइज करती है उससे क्या होता है, इकोनॉमी में कुछ लोगों का नुकसान होता है और कुछ लोग बेटर ऑफ होते हैं। जरूरी नहीं है कि जो चीज कंपनसेट हुआ है हम सिर्फ बात करें कि हम इस नुकसान को कंपनसेट कर सकते हैं या नहीं। इट मीन्स ये नहीं है कि हम ए को जे कंपनसेशन पे भी कर देंगे। मीन्स क्या कह रहे हैं कि आप कंपनसेट कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये देखना है, आपको कंपनसेट नहीं करना। अगर हम इसको कंपनसेट कर सकते हैं तो पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। आज के टाइम में यही तो हो रहा है, गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज बना रही है, जितने भी सरकार की पॉलिसीज होती हैं इसी क्राइटेरिया पर बेस्ड होती हैं। कहते हैं अगर कुछ लोग
लोगों का नुकसान हो रहा है इससे, लेकिन नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है, रियल इनकम इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। इससे क्या होगा, पूरी सोसाइटी का वेलफेयर होगा। तो आज के टाइम में जितनी भी थ्योरीज हैं, पॉलिसीज हैं, वो सभी इसी फॉर्मूले पर बेस्ड हैं कि सोसाइटी पर जब हम कोई रीऑर्गेनाइज करते हैं तो कुछ लोगों को बेनिफिट होते हैं और कुछ लोगों को नुकसान होते हैं। अगर हम उस नुकसान को कॉम्पनसेट कर पाएंगे तो सोसाइटी का वेलफेयर होगा, अगर कॉम्पनसेट नहीं कर सकते तो सोसाइटी का वेलफेयर नहीं होगा। ये था मेन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कार्टर-हिक्स कंपनसेशन प्रिंसिपल। लेकिन इसमें कुछ क्रिटिसिज्म भी है। उसने कहा कि कुछ लोग को नुकसान हो, हाँ नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन अगर कुछ लोगों को नुकसान होगा उसको कंपनसेट किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कंपनसेट करने की जरूरत नहीं है, हैवन नीड टू पे मनी इन रियलिटी। इट मीन्स क्या है, अगर हम कह रहे थे पर्सन ए एंड पर्सन बी, बी को 30 रुपीज का नुकसान हुआ है और बी ए को 70 का बेनिफिट हुआ है, इसको कंपनसेट कर सकता है, लेकिन ए को बी को 30 रुपीज देने की कोई जरूरत नहीं है, जो 30 रुपीज अपने पास ही रख ले। इससे क्या होगा, इनकम में इनइक्वालिटी इंक्रीज हो जाएंगी, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इंक्रीज हो जाएगी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ होती है। तो इससे तो क्या हो रहा है कि जब हम सोसाइटी में ऐसे सोशल वेलफेयर करते हैं, ऐसी पॉलिसीज लेकर आते हैं, तो इससे कुछ लोगों को बेनिफिट होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल क्या होते हैं, उनको नुकसान हो रहा है। नुकसान किस वजह से हो रहा है, उनकी रियल इनकम रिड्यूस हो जाती है। लेकिन जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जो एंटरप्रेन्योर है, जो इंडस्ट्रिस्ट हैं, उनको क्या हो रहे हैं, प्रॉफिट हो रहे हैं, उनकी इनकम इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है। वो कहते हैं हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जिससे सोशल वेलफेयर इंक्रीज होगा। लेकिन इससे भी क्या हो रहा है, जो मोस्ट ऑफ द कंट्री के लोग हैं, पुअर पीपल हैं, उनको कंपनसेट नहीं करते हैं, वो इन रियल टर्म्स में कंपनसेट नहीं करते, जिस वजह से इनइक्वालिटी इंक्रीज हो जाती है। ये था कार्टर-हिक्स कंपनसेशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे बर्गसन एंड न्यूसेंस वेलफेयर क्राइटेरिया। होप सो कि आपको जी समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।